नमस्कार दोस्तों, आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम शतरंज से कैसे बने यूट्यूबर। खेल एक विद्वान व्यक्ति मैथ के टीचर ने बनाया था। दोस्तों, जब ये गेम को बनाया था तो उस गेम को खेलने में बहुत लोग प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, एक समय हुआ राजा के दरबार में भी गेम जाता है। दोस्तों, ये राजा भी इस गेम को खेल के बहुत प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, अपने मंत्री से बोलता है, ये गेम किसने बनाया है, इस खेल को किसने बनाया है। तो दोस्तों बोलता है, इस गेम को बनाया है फलाना जगह का मैथ के टीचर है, विद्वान व्यक्ति है। बोला, उससे मैं इनाम देना चाहता हूँ। बल्कि दोस्तों, जो राजा साहब था, उसका जो राजा था वो कंजूस बहुत था। तो दोस्तों जाता है विद्वान व्यक्ति के पास, मैथ के टीचर के पास, अब बोलता है, आपको मेरा राजा साहब ने आपको बुलाया है इनाम देने के लिए, जो गेम बनाया आप। दोस्तों विद्वान व्यक्ति मैथ के टीचर जाता है राजा साहब के पास। अब भरी दरबार में बोलता है, राजा साहब तुम मेरे से कुछ मांगो, मैं तुझे देना चाहता हूँ। इस गेम को जो तुमने बनाया है उस खेल के से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बल्कि जो तुम मांगना अपनी औकात में ही रह के मांगना। जो मैथ के टीचर होता है विद्वान व्यक्ति, वो बोलता है, राजा साहब आप इस खेल से प्रसन्न हैं, मुझे इनाम देना चाहते हैं, मैं ठीक है, आप जो मांग रहे हैं मैं आपसे औकात ही मांगूंगा। बल्कि आप ऐसा कीजिए, 64 खाना है दोस्तों, शतरंज खेल में 64 खाना है। उसने बोलता है, आप एक खाना एक चावल रखिए, ऐसे डबल, दूसरा खाना में डबल, तीसरा खाना में डबल, ऐसे करके मेरे को चावल दे दीजिए, मैं उससे प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों राजा साहब हाँ बोल देता है, क्योंकि दरबार में हाँ बोल दिया तो देना तो पड़ेगा। दोस्तों राजा साहब बोलता है, अपने मंत्री को बोल देता है, जो आप लेके आओ चावल, उसे एक एक खाना करके उसको दे दो। दोस्तों ऐसे करके चावल एक गोनी लेकर आता है। तो गोनी लेकर आता है, शतरंज के जो महान मैथ के टीचर व्यक्ति था वो बोलता है, आप ये चावल कम लाए हैं, बोला ये बहुत हो जाएगा। दोस्तों ऐसे वो एक खाना में, दो खाना में, ऐसे करके देता है। दोस्तों 15 से 16 खाना जाते जाते दोस्तों उससे जो गोदाम के जो था ना पूरा खाली हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एक में डाला, एक, दो में लगा 4, 2, दूसरे में 4, फिर तीसरे में 8, फिर चौथे में 16, फिर 32, 64। दोस्तों ऐसे ऐसे करके पूरा उसका गोदाम खाली हो जाए। दोस्तों उसका मंत्री बोलता है राजा साहब के, मंत्री जी आप ये जो मांगे हैं ना, मांग लिया ना, बहुत बड़ा चीज़ मांग लिया है, आप इसे दे नहीं पाएंगे। ऐसा कीजिए, आप आज रोक लीजिए और कल बोलिए, मैं आपको दूंगा इनाम। दोस्तों सेम ऐसे ही बोलता है राजा साहब विद्वान व्यक्ति को, जो आप मुझे मांगे हैं ना उसे मैं कल पूरा कर दूंगा। दोस्तों पूरा रात में बैठ के मंत्री राजा साहब अनुमान लगाता है, पता चलता है धरती पे 50 साल भी राजा साहब ये अनाज को उगाएगा और विद्वान व्यक्ति को देगा ना तो भी नहीं दे पाएगा। दोस्तों मांगने के लिए तो बोला था उससे औकात में, बल्कि औकात से भी ज़्यादा मांग लिया, बल्कि राजा साहब हाँ बोल दिया था तो उसको देना जरूरी था। दोस्तों उसके लिए राजा साहब ने बोला, विद्वान व्यक्ति के पास गया, मैथ के टीचर के पास, बोला आप जो मुझे मांगे ना बहुत बड़ा मांग लिए, औकात से भी ज़्यादा मांग लिए, मैं समझ नहीं पाया, मैं तो हाँ बोल दिया कि देना था हमारा ज़रूरी है। बल्कि दोस्तों राजा साहब बोलता है, आप ऐसा कीजिए, जो वहाँ के आप कोई उसका स्टेट होता है, अब वहाँ का आप राजा बन जाइए और वहाँ पे अपना राज कीजिए, क्योंकि मैं तो ये तो दे नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए आप वहाँ पे राज किए। दोस्तों मैथ के टीचर विद्वान व्यक्ति वहाँ पे जाकर राज करता है। दोस्तों ये कहानी से ये सीख मिलता है, दोस्तों हम जब यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सोचते हैं एक ही दिन हमारा लाखों व्यूज़ आ जाए, करोड़ों व्यूज़ आ जाए, या हज़ारों व्यूज़ आ जाए, या लाखों सब्सक्राइबर बढ़ जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं एक दिन हम लगातार करते रहेंगे तो एक डबल होता ही रहेगा। दोस्तों शतरंज के खेल जैसे यूट्यूबर हैं। दोस्तों अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।